सो भाई अगर आप लोग हिमालयन 450 परचेज़ करना चाहते हो या फिर परचेज़ करने की सोच रहे हो या फिर परचेज़ कर चुके हो तो भाई ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जस्ट इमेजिन भाई 2 महीने हुए हैं आपको बाइक परचेज़ कर रहे हो, आपकी बाइक का जो इंजन है वो खुलने वाला है, आपको पता चल चुका है। खन खन की एक आवाज़ आ रही है ना बेसिकली इंजन के अंदर से, वो आवाज़ उसके अंदर नहीं थी। बेसिकली जो इसका इंजन है वो थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, जो अपनी बाइक है डैमेज हो चुकी है। सो उसके अंदर क्या इशू आया है वो आपको मैं बताने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर। सो हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो भाई एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी नई वीडियो के अंदर। सो भाई आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारी हिमालयन 450 है इसके इंजन के बारे में। सो इंजन का इशू क्या है वो पहले मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो पहले उसको देख लेना। उसके अंदर मैंने आपको इस बाइक के अंदर जो प्रॉब्लम है वो बताई थी। सो मैंने उस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है वो सेकेंड सर्विस की होने वाली है। सो आज हम बात करेंगे भाई सेकेंड सर्विस की। ये प्रॉपर सेकेंड सर्विस का व्लॉग नहीं है, सेकेंड सर्विस में करवाने गया था तो उस टाइम पे एक इंजन का इशू था जो मैंने फेस किया और लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं। बीच बीच में मैं आपको सर्विस सेंटर एक क्लिप्स दिखाता रहूँगा ताकि आप लोगों को समझ आए कि भाई क्या इशू मैं फेस कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो चलो भाई बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। सो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सर्विस सेंटर के अंदर जाने के बाद मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ है। सो भाई संडे का दिन था, बेसिकली उस दिन डेट मेरे को ध्यान नहीं है, 2-3 दिन पहले की बात है। संडे था, संडे वाले दिन मैं गया था अपनी बाइक की सर्विस करवाने के लिए और सर्विस के अंदर ही मुझे जो एक टैपेट इशू होता है आरी की बाइक्स में वो क्लियर करना था क्योंकि मेरे टैपेट जो है लूज़ हो गए थे। मुझे ऐसा लगता था और सबको भी यही लगता था कि टैपेट लूज़ हो गए हैं, बट भाई इस बाइक के टैपेट लूज़ नहीं हुए थे। टैपेट से हट के ही एक अलग प्रॉब्लम इस बाइक के अंदर थी और थी क्या भाई, वो अभी भी मतलब है ही है और वो अभी क्लियर नहीं हुई है क्योंकि सर्विस सेंटर वालों ने भाई फ्लायर्स को बुलाया है, जो इंजीनियर्स होते हैं बेसिकली टॉप के, वो लोग आके चेक करेंगे इस बाइक में क्या प्रॉब्लम है, जो आवाज़ है वो कहाँ से कैसे आ रही है, वो लोग वही बताने वाले हैं। सो सेकंड सर्विस में भाई मेरे साथ ये हुआ कि उन लोगों ने बाइक जो है सर्विस सेंटर में जब मैं लेके गया तो उन्होंने बाइक जो है अपने रैम के ऊपर लगाई। देन उन्होंने भाई बाइक खोलना करा शुरू, धीरे धीरे कर करके भाई बाइक खोलना शुरू हुई। टैंक उतारा, टैंक के बाद उसके अंदर अपना एयर फिल्टर होता है, एयर फिल्टर उतारा। उसके बाद फिर जो हेड का कवर होता है ऊपर से इंजन का बेसिकली जो कवर होता है वो निकाला जहाँ से आपको टैपेट और वॉल्स दिखते हैं हर बाइक के। सो भाई सीन ये हुआ कि मतलब जब हेड उन्होंने ऊपर से ओपन करा सो धीरे धीरे उन्होंने अपना काम, जो मैकेनिक था, मैकेनिक का मैं नाम नहीं लूँगा और मैं सर्विस सेंटर का नाम भी आप लोगों को नहीं बताऊँगा। सो जैसे जैसे भाई उसने सर्विस करना शुरू करी, जैसे जैसे टैपेट टाइट करने की तरफ वो बढ़ रहा था तो टैपेट टाइट करने में देखो भाई एक तो बहुत इशू रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जस्ट ओपन से मतलब ऊपर से ओपन करा और आपने उसको टाइट कर दिया। भाई छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेजरमेंट करनी पड़ती है। पेपर लेके प्रॉपर भाई उसने मेजर करा था शिमो को, क्योंकि जो अपनी हिमालयन 450 है इसके अंदर सेपरेट टेक्नोलॉजी है। आप लोगों को पता होगा हिमालयन 450 का आप लोग रिसर्च कर रहे हो। सो इसके अंदर टैपेट के साथ साथ आपको शिम बेस्ड टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है और जो इस बाइक के टैपेट है वो शिम के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। सो इसमें टोटल भाई 4 शिम डलती है, 4 वॉल्स के अंदर, जो हेड के ऊपर वॉल्स होते हैं उसके अंदर। सो क्या हुआ भाई, मैकेनिक ने जब ऊपर से ओपन करा देन उसके बाद उसने शिम की एडजस्टमेंट देखी, टैपेट की एडजस्टमेंट देखी, टैपेट टाइट करे, शिम को डाले। 4 में से 2 शिम की जो ज़रूरत थी वो थी डलने वाली। सो एक शिम थी भाई वो डाला, देन एक शिम था जो एग्जॉस्ट के पास वाला था वो डाला। मैं उन दोनों की आपको एडजस्टमेंट भी बता देता हूँ। जो पीछे वाला था उसमें अराउंड 2.04 या 05 के एक कुछ मेजरमेंट का शिम डाला था, बट जो आगे एग्जॉस्ट वाला था उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो उसका 2.25 के अराउंड था। पेपर पे मैंने फ़ोटो भी क्लिक करी थी, शायद आपने फ़ोटो भी देखी होगी, मैंने बैकग्राउंड में दिखाया होगा आपको। तो ये कुछ मेजरमेंट थी शिम की जो उसने डाली थी, 2.05 और 2.25 एग्जॉस्ट की और नॉर्मल वॉल की। बाकी 2 वॉल्स के जो थे ठीक थे। टैपेट टाइट हो गए, उसने अपना चिमटा टाइप कुछ होता है उसको मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, वो डाला उसके अंदर, देन वो भी चेक किया। तो उसके बाद तो भाई चलो टैपेट टाइट हो गए थे। देन उसने बाइक को भाई पैक करना करा शुरू। जैसे जैसे भाई बाइक पैक होती रही, प्रॉपर टैंक वैंक लग गया, सारे क्लिप वगैरह जितने भी पेट्रोल के पाइप्स वगैरह सब जॉइंट कर दिए। देन उसके बाद भाई टाइम क्या था बाइक की आवाज़ को सुनने का। सो मैंने आपको बताया ना कि आवाज़ को सुनने का समय आ गया। तो सबसे पहले आप लोग बाइक की आवाज़ सुनो, देन मैं उसके बाद आप लोगों को करता हूँ एक्सप्लेन। सो भाई आप लोगों ने इस बाइक की अभी आवाज़ सुनी होगी।
और आपने पहले भी जो पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी उसमें कैसी आवाज़ आ रही थी वो भी आपने सुना होगा। मुझे पता है भाई वीडियो के अंदर, ऑडियो के अंदर जो भी आप अभी देख रहे हो उसके अंदर प्रॉपर क्लियर नहीं हो सकता कि बाइक के इंजन में से कैसी आवाज़ आ रही है, बट रियलिटी यही है कि अगर आप फ्रंट से मेरी बाइक की आवाज़ सुनोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अगर मेरी हिमालयन 450 खड़ी है और इसके साथ में कोई नई बाइक, नहीं छोड़ो भाई, इनफैक्ट 2000 किलोमीटर चली हुई बाइक भी अगर खड़ी है ना तो आपको आवाज़ का डिफरेंस चल जाएगा। आपको अभी इसी वीडियो के अंदर मैं एक बाइक की आवाज़ और सुनाता हूँ जो वहाँ पे ऑलरेडी खड़ी थी क्लेम पे आई हुई, तो उसकी आवाज़ भी एक बार आप चेक कर लो। तो इसकी आवाज़ और मेरी आवाज़ में अब पता नहीं मुझे कितना डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो के अंदर, बट रियल में जो क्लेम वाली बाइक खड़ी थी ना भाई, उसकी जो ऑडियो थी बाइक की, बेसिकली जो साउंड था बाइक का, वो थोड़ा सा लाउड था, बट जो छन छन और एक खन खन की एक आवाज़ आ रही है ना बेसिकली इंजन के अंदर से, वो आवाज़ उसके अंदर नहीं थी। तो भाई मैंने बोला यार चेक करो, आपने टैपे टाइट करे, शिम की एडजस्टमेंट कर दी, शिम नए डाल दिए, तो भाई आवाज़ कम नहीं हुई। तो भाई फिर क्या था, उसने आगे अपने सीनियर से बात कर ली। बेसिकली सीनियर से क्या ही बात कर ली, वो जितना भी बाइक में काम कर रहा था मैकेनिक, वो सारा मतलब पूछ के ही कर रहा था। ऊपर एक कोई सीनियर था, वो जैसे जैसे बता रहा था वैसे वैसे कर रहा था। जब मैं सर्विस सेंटर भी गया था तो ऊपर से ही उन्होंने बोला था भाई टैपेट की एडजस्टमेंट कर दो, आवाज़ कम हो जाएगी। बट सुबह से रात हो गई, रात को मतलब 6:30 बजे तक उन्होंने जब इंजन पैक करके आवाज़ सुनी थी तो उस टाइम तक आवाज़ कम नहीं हुई। तो भाई रात हो गई और आवाज़ इस बाइक की कम नहीं हुई। तो भाई उन्होंने दोबारा बात करी सीनियर से, तो सीनियर ने बोला भाई बाइक इसकी रखवा लो। तो भाई उस टाइम मैं बाइक छोड़ के वहाँ से आ गया था घर वापस। तो यहाँ पे मैं वो वाली क्लिप भी डाल दूँगा कि भाई बाइक मैं छोड़ के घर की तरफ आ रहा हूँ, तो वो भी आप लोग देख लेना अभी। तो भाई यहाँ पे अपना कह लो डे 1 जो संडे वाला दिन था वो हो गया ख़त्म। संडे वाले दिन भाई टैपेट की एडजस्टमेंट जो है वो कर दी। देन उसके बाद शिमें डाल दी, पर आवाज़ जो है कम नहीं हुई। और शिमों के साथ साथ भाई सेकंड सर्विस जो थी वो भी हो गई। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि जब शिमों की एडजस्टमेंट चल रही थी तो उनकी एक छोटी सी चीज़ जो है भाई इंजन में गिर गई थी। तो वहाँ पे उन लोगों को क्या हुआ भाई, मेरा जो क्लच का कवर है, बेसिकली जो ये क्लच का कवर है, इसको भी ओपन करना पड़ा था उस चीज़ को निकालने के लिए। तो क्लच में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, अगर आपने वो देखा होगा। तो क्लच में मेरी कोई इशू नहीं था, बस उस पार्ट को निकालने के लिए क्लच का जो कवर है वो ओपन करना पड़ा था। तो बट फिर भी यार क्लच का कवर तो ओपन हो ही गया ना अपनी बाइक का, जबकि काम सिर्फ ऊपर से था। तो भाई डे सेकंड यहाँ पे जब डे सेकंड स्टार्ट हुआ, सो मैं सुबह जब अपने ऑफिस से आया, जॉब से आया, सो 1 बजे मैं डायरेक्ट चला गया भाई सर्विस सेंटर के अंदर दोबारा चेक करने के लिए भाई ये लोग क्या करने वाले हैं। सो वहाँ पे एक कह लो टेस्ट राइड की बाइक वो लोग लेके आए थे अपनी, जिसमें से उन लोगों को क्या चेक करना था वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। सो सबसे मज़ेदार बात तो भाई यहाँ पर ये है कि जो चीज़ उन लोगों को चेक करनी थी वो सामान ही उन लोगों के पास नहीं था। मतलब अगर आपको इस बाइक में कुछ दिक्कत लग रही है, मतलब कोई अदर बाइक भी हो उसमें दिक्कत लगती है, तो आपको क्या करना होता है भाई, उसके अंदर आपको जो सामान की अवेलेबिलिटी है वो चेक करनी होती है, वो सामान फिर नया डालना होता है। बट क्या था भाई उनके पास सामान ही नहीं था, तो वो लोग टेस्ट राइड वाली बाइक लेके आए थे उस सामान को रिप्लेस करके देखने के लिए। तो सबसे मज़ेदार भाई बात यही लोग को लगी। तो वो लोग जब आए तो उन्होंने भाई उस टेस्ट राइड वाली बाइक में से क्या निकाला, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। चैन टेंशनर नहीं बनानी क्यों? सो उन्होंने करा क्या, उन्होंने टेस्ट राइड वाली जो बाइक है, बेसिकली जो टेस्ट राइड वाली बाइक है उसके यहाँ पे इंजन के थोड़ा सा इस साइड पे अगर आपको पता होगा तो चैन टेंशनर नाम की एक चीज़ है जो इंजन में लगती है। सो उन्होंने क्या करा भाई, जो टेस्ट राइड वाली बाइक थी उसमें से उसका चैन टेंशनर निकाला और मेरी वाली बाइक में लगाया। वही प्रॉपर पूरा खोला, चेक करा। ऊपर से दोबारा खोलने की जरूरत उनको इसलिए पड़ी थी क्योंकि उनको आगे सीनियर को वीडियो भेजनी थी कि हाँ भाई हम लोगों ने शिमें डाल दी और टैपेट एडजस्ट हो गए, उसके बाद भी आवाज़ कम नहीं हुई है। तो चैन टेंशनर उन्होंने टेस्ट राइड वाली बाइक का डाला। टेस्ट राइड वाली जो बाइक थी उसका चैन टेंशनर डालने के बाद फिर जब दोबारा से साउंड चेक किया, तो वही सेम चीज़ रही भाई, ऑडियो आपने सुनी, वही सेम चीज़ रही कि जो आवाज़ है भाई नहीं गई, वही सेम आवाज़ आ रही। तो उस टाइम पे क्या था भाई, मैं भी, जो मैकेनिक था वो भी, और जो बाइक का एडवाइज़र था हमारी हिमालयन का वो भी, मतलब हम तीनों भाई आगे टेंशन में कि क्या दिक्कत है। उसके बाद तो भाई सीधा एक ही दिक्कत समझ आती है, हेड के वॉल्स। तो भाई डे सेकंड में उन्होंने दोबारा से बाइक पैक करी, दोबारा से हम लोगों ने साउंड सुनी और आवाज़ नहीं गई।
सो उसके बाद सीन ये हुआ कि फिर तो फाइनल था भाई, जो अपने वॉल्स थे वो समझ लो गए हैं, और मैकेनिक भी यही कह रहा था भाई अब तो सीधा वॉल पे बात आती है। सो आगे सीनियर से बात करी, और फ्लायर की एक डेट होती है, वो हर कंपनी में होती है नहीं होती मुझे पता नहीं, आर की बाइक मैंने परचेज़ करी। सो एडवाइज़र ने यही बोला कि फ्लायर बुलवा देते हैं आपकी बाइक चेक करवाने के लिए। सो इंजीनियर जो हैं वो ऊपर से आएंगे। अब 7 तारीख को बेसिकली वो लोग आने वाले हैं, 7 तारीख की डेट दी है। आज जो डेट है भाई, आज है 6 तारीख जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो 7 तारीख को आप लोग शायद ये वाली वीडियो भी देख लोगे। सो 7 तारीख को फ्लायर भी आने वाले हैं हमारी बाइक चेक करने के लिए। और अब तो भाई देखो सीधा वॉल की ही बात है, उम्मीद बस यही रहेगी कि वॉल के आगे और कोई इशू ना हो, वॉल से ही बाइक सही हो जाए। और भाई वॉल जो है अगर ख़राब होते हैं तो हमें भाई वॉल नहीं लेने, हमें पूरे हेड की डिमांड रखनी है, क्योंकि सिर्फ वॉल और पुराने हेड को एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर खरादी के पास हम लोगों को जाना पड़ता है। तो वो जो एडजस्टमेंट है अच्छी नहीं होती है, जो प्रॉपर एक चीज़ कंपनी से आती है उसका मज़ा अलग होता है। सो अगर वॉल तक बात आई तो भाई हम लोगों को हेड की डिमांड रखनी है, और हेड हम लोग इस बाइक का रिप्लेस करवाएंगे। मतलब जस्ट इमेजिन यार, आपने 2 महीने पहले बाइक परचेज़ करी है और आपको 2 महीने के अंदर ही अपनी बाइक का हेड रिप्लेस करवाना पड़ रहा है। सो भाई सोच के ही मतलब कह लो बुरा भी लग रहा है, और एक अलग ही मतलब चेहरे पे कह लो खुशी भी है और दुख भी है कि क्या ही मेरे साथ हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इस टाइम पे। सो 2 महीने के अंदर अगर आपको अपनी बाइक का हेड रिप्लेस करवाना पड़े, सो आप लोगों को कैसा लगने वाला है वो भी भाई कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। तो देखते हैं भाई, बाइक का अगर हेड भी रिप्लेस करवाना पड़े तो करवाएंगे, उसके बाद आवाज़ हो सकता है दब जाए। देन उसके बाद भी भाई अगर आवाज़ आई तो फिर तो भाई भगवान ही जाने क्या होने वाला है हमारे साथ। तो भाई अब हेड की बात है तो भाई नेक्स्ट वीडियो में शायद हम लोग जाएंगे, सर्वायर जो भी आएगा, फ्लैट जो भी आएगा उसके साथ देखेंगे कि जो हेड में इशू है क्या वो हेड का इशू है या फिर कोई और इशू है। उम्मीद तो यही है भाई हेड से काम क्लियर हो जाए, पिस्टन तक बात ना ही आए, और ना ही आएगी भाई, क्योंकि कई और बाइक से मैंने आवाज़ सुनी है भाई, बट जो मेरी बाइक से आवाज़ आ रही है वो अलग ही एक झनझनाहट वाली आवाज़ है, और वो क्लियर कट दिख रहा है भाई। अगर मैं बाइक को कहीं से लेके भी जाऊँगा तो पता चल जाएगा। और उसके कारण क्या है, जो हेड में शायद इशू चल रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, जो मेरी बाइक की माइलेज है भाई वो भी ड्रॉप हो गई है। अभी पिछले कुछ दिनों में भाई मैंने 22-23 की माइलेज में निकाल रहा था, 7-8 की माइलेज ड्रॉप हो गई थी, मैंने 30-32 की माइलेज निकाल रखी है अपनी हिमालयन से। पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि माइलेज जो है भाई और ड्रॉप हो गया, 15-16 तक आ गई है इस बाइक के अंदर। सो भाई जो भी है देखते हैं जो भी होगा। सो होप यार वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ आप लोगों ने समझा हो इस वीडियो को, और आप भी इसको कह लो एप्लीकेबल आप करना अपनी बाइक के साथ। मतलब अगर आपके पास हिमालयन 450 है और आपको लग रहा है कि साउंड आपकी बाइक में से आ रहा है तो टाइम से भाई उसको चेक करवा लेना। मेरी बाइक भाई 5000 के अराउंड चल चुकी है, अभी लोगों की बाइक उतनी मार्केट में कह लो चली नहीं है, 2000-2500 के आसपास चली है, क्योंकि अभी तो भाई लोगों को बाइक मिलना शुरू ही हुई है, और हम लोगों ने पहली डिलीवरी ली थी शोरूम्स के अंदर से। सो भाई 2 महीने के अंदर 5000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे तो भाई रियलिटी पता चल गई। बस मेरी यही उम्मीद है, और भाई भगवान से भी यही प्रे मैं करूँगा कि और किसी को ये वाला इशू फेस ना करना पड़े अपनी हिमालयन 450 के साथ। सो भाई चलो मिलते हैं भाई सीधा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर।